Good morning, students. My name is Pooja Mishra, computer teacher of Sanskar Valley Academy School. Students, today we are going to learn chapter 4 more on MS Access. See students, before watching this video, you just go through your first video, that is MS Access introduction part. Okay. So in this chapter, students, we are going to learn about the queries in a database and how to create report in Access. Okay, so let's start our chapter. The database of any organization may contain huge amount of data. Moreover, it may consist of multiple tables. When the number of record in a table increases, it will become difficult for any user to extract specific information. For this, Access provides some tools. सी स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे हम लोग डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किस काम के लिए होता है, यहाँ पर हम डेटा स्टोर करते, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे हम लोग अलग अलग टेबल्स क्रिएट करते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि जो धीरे धीरे डेटा हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए. ओके, तो कुछ टूल ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं डेटाबेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू, जिनके थ्रू हम लोग क्या इजीली अपने स्पेसिफिक डेटा या इन्फॉर्मेशन को बल्क ऑफ डेटा के अंडर से भी रिट्रीव कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द क्रिएटिंग अ रिपोर्ट. तो पहला आपका टूल है रिपोर्ट्स, कि आप रिपोर्ट्स के थ्रू स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो. ओके, सो वी कैन यूज रिपोर्ट टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेबल इन एन अपीलिंग वे. Yes, it help us to present the data in an organized way. रिपोर्ट्स क्या होता है, ये हमारे टेबल के डेटा को या फिर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है, प्रेजेंट करता है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. ओके, द रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल्स. और रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये जो आपके टेबल में फील्ड्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स मतलब नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, वॉट एवर थिंग्स. ओके, दीज ऑल आर कॉल्ड दी फील्ड्स. और आपका जो रिपोर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली टेबल के इन फील्ड्स को इंक्लूड कर लेता है अपने रिपोर्ट में. ओके, द फील्ड्स आर डिस्प्लेड इन द सेम मैनर एज दे आर इन अ टेबल. और जो ये फील्ड्स होते हैं ये उसी तरह से दिखाई देते हैं आपके रिपोर्ट में जिस तरह से आपके टेबल में बनाए गए होते हैं. ओके, द पोर्शन एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स अ कस्टम टाइटल. जो आपका जो रिपोर्ट का टॉप एरिया होता है उसमें जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं कस्टम टाइटल, और इसी को ही पेज हेडर भी कहा जाता है. ओके, द कंटेंट ऑफ दिस पेज हेडर आर डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ ईच पेज. जो आपका इस हेडर पेज का जो भी कंटेंट होता है, इस पेज का जितने भी कंटेंट होता है, ये बेसिकली आपके इस टॉप हेडर एरिया पर दिखाई देता है. ओके, द लाइन्स दैट आर प्रिंटेड फॉर ईच रिकॉर्ड्स. और जो आपके रिपोर्ट्स बने होते हैं, इस रिपोर्ट्स में अलग अलग लाइन बनी होती है, तो ये जो लाइन्स बनी होती है, जो प्रिंटेड होती हैं लाइन्स आपके डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लाइन्स प्रिंटेड होती हैं, बनी होती हैं, उनको रिकॉर्ड्स कंटेन्स ओनली दोज फील्ड्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय द यूज़र. तो इसमें आपको वही फील्ड्स दिखाई देते हैं जो कि आपने पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया होता है. जैसे कि अगर एक टेबल है, उसमें रो भी है, उसमें रोल नंबर भी है, उसमें नेम है, एड्रेस है, उसके बाद सिटी है, फ़ोन नंबर है. बट अगर आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फील्ड्स को ही दिखाना चाहते हैं, जैसे 3, 4 या फिर एड्रेस या फिर आप उसमें नेम या फिर फ़ोन नंबर, इस तरह से स्पेसिफाइड फील्ड को ही अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपके वही फील्ड्स उसमें दिखाई देते हैं. ओके, उन्हीं को ही प्रिंट किया जाता है इसमें. तो इन जो फील्ड्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को डिटेल लाइंस कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल. अब एक सिंपल रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं. ओके, सिंपल रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग report tools as it generates a report immediately. सिंपल रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड. कैसे एक सिंपल रिपोर्ट अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट टूल के थ्रू बना सकते हैं. ओके, जैसे रिपोर्ट्स में भी मैंने कहा है रिपोर्ट टूल होता है, ब्लैंक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट डिज़ाइन होता है या फिर रिपोर्ट विजार्ड होता है. तो एक सिंपल रिपोर्ट अगर हमें बनाना है तो हम रिपोर्ट टूल के थ्रू बना सकते हैं. इट डज नॉट प्रॉम्प्ट फॉर इंफॉर्मेशन. द रिपोर्ट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. इट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड इन अ लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू. ये स्टूडेंट्स, अब जैसे बेसिकली रिपोर्ट्स हम बनाते क्यों हैं, हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए,
कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन को हमें हमारे फ्यूचर के लिए या बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम ज़रूरत होती है, तो हम उसको सेव करके, रिपोर्ट्स को बना के सेव करके रखते हैं। उसके रेफरेंस के लिए है बेसिकली हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं। और इसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं? लेआउट व्यू या फिर डिज़ाइन व्यू में जाके। ओके, और ये लेआउट व्यू या डिज़ाइन व्यू कहाँ मिलता है आपको? व्यूज़ में, व्यूज़ ऑप्शन में जाके आप ये अलग अलग टाइप्स के व्यूज़ में एंटर कर सकते हो। ओके, सो अब रीड द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल्स। यस, अब अगर आपको जैसे रिपोर्ट्स बनाने हैं तो कैसे बना सकते हो? कुछ स्टेप्स फॉलो करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, देन क्लिक ऑन द टेबल और क्यूरी ऑन विच यू वांट टू बेस द रिपोर्ट। ये स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस ओपन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन टेबल या फिर क्यूरी, क्योंकि आपका जो रिपोर्ट बनता है वो किसी ना किसी टेबल पे या फिर किसी ना किसी क्यूरी के थ्रू आप बनाते हो। ओके, उसी पर बेस होता है आपका रिपोर्ट। तो आपको किस पे क्लिक करना है? टेबल या फिर क्यूरी, जिसके लिए आप एक रिपोर्ट बनाना चाहते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन क्रिएट टेबल। ओके, किस पे क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल पे आप क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक ऑन द रिपोर्ट ऑप्शन, देन किस पे क्लिक करेंगे? रिपोर्ट ऑप्शन पे। ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप लोग, अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं रिपोर्ट ऑप्शन में, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। सी, यहाँ पे रिपोर्ट, रिपोर्ट डिज़ाइन। ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देन द रिपोर्ट विल बी बिल्ट एंड डिस्प्लेड इन द लेआउट व्यू। आपको कैसे दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा आपको? लेआउट व्यू पे आपका रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आप एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ ब्लैंक रिपोर्ट। सी स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे यहाँ पे तो क्या है कि आपने डायरेक्ट रिपोर्ट आपके टेबल पे क्रिएट कर दिया है, बट अगर आप चाहें तो आप एक ब्लैंक रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप फिर अपने मैनर में चेंज करना चाहे, एडिट करना चाहे तो कर सकते हो। ओके, या फिर आपको लगता है कि एक टेबल में बहुत सारे फील्ड्स हैं, बट आपको वो सारे फील्ड्स अपने टेबल में रिपोर्ट में नहीं ऐड करना है, नहीं पुट करना है, नहीं डिस्प्ले करना है, तो उस टाइम पर आप एक ब्लैंक रिपोर्ट ले सकते हो। और जो आपके रिक्वायर्ड फील्ड हैं, जिनको आपको रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है, उनको आप पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? इफ़ वी वांट टू पुट ओनली अ फ्यू फील्ड्स इन आवर रिपोर्ट, वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग ब्लैंक रिपोर्ट टूल। ये स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को रिपोर्ट में शो करना है तो आप लोग ब्लैंक रिपोर्ट टूल ऑप्शन यूज़ करेंगे। ओके, कैसे करते हैं? वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स? क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ क्लिक करेंगे आप? क्रिएट टैब पे, देन ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन। ओके, क्रिएट टैब, देन ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन। ओके, अ ब्लैंक रिपोर्ट विल बी डिस्प्लेड इन द लेआउट व्यू। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको एक ब्लैंक रिपोर्ट, सी आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक ब्लैंक रिपोर्ट। सी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक ब्लैंक रिपोर्ट। अब यहाँ पे कोई फील्ड आपको प्रॉपरली मेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप लेआउट व्यू पर ये ओपन होता है। द फील्ड लिस्ट विल बी डिस्प्लेड इन द राइट पेन ऑफ द विंडो। अब आपको जो आपके फील्ड का लिस्ट है वो राइट साइड के पेन पे आपको दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, क्लिक ऑन द प्लस साइन विजिबल नेक्स्ट टू द टेबल नेम। अब ये जो टेबल नेम है ना, इसके टेबल नेम के नेक्स्ट साइड पे आपको क्या करना है? किस पे क्लिक करना है? प्लस साइन पर। प्लस साइन पर क्लिक करते ही आपको क्या दिखाई देंगे? इसके अंदर के जितने भी फील्ड्स हैं। ओके, देन ड्रैग ईच फील्ड ऑन टू द रिपोर्ट वन बाय वन। यस, अब आप यहाँ से वन बाय वन एक एक फील्ड को अपने रिपोर्ट में ड्रैग कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड सेलेक्ट मैनी फील्ड्स एंड देन ड्रैग देम ऑन टू द रिपोर्ट। यस, आप अगर आप चाहें तो एक साथ नंबर ऑफ फील्ड्स को सिलेक्ट करके एक साथ उनको आप अपने रिपोर्ट में ड्रैग कर सकते हो। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। ओके, या फिर आप वन बाय वन करना चाहे तो वन बाय वन भी कर सकते हो। ओके, तो आपने अभी क्या किया? आपने प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाया, देन आपने एक ब्लैंक रिपोर्ट लेके बनाया, एंड नेक्स्ट इज दी क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। सी स्टूडेंट्स, जो रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू हम रिपोर्ट बनाते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है। ओके, मतलब वो रिपोर्ट आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है और अच्छे से आपको समझ में आता है, प्रॉपरली डिज़ाइंड रिपोर्ट होता है वो। ओके, इसीलिए हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं।
ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनली डिजाइन रिपोर्ट दैट समराइजेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। यस, जो आपको प्रोफेशनली डिजाइंड अगर रिपोर्ट चाहिए तो हम रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, एंड हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट विजार्ड, वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ऑन क्रिएट टैब। किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट टैब पे। देन क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजार्ड। ओके, दिस टाइम आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन। कहाँ पे अवेलेबल होता है? सी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना रिपोर्ट विजार्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट आपका क्या होगा? क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजार्ड, डायलॉग बॉक्स विल ओपन। अब आपके सामने क्या हुआ? एक डायलॉग बॉक्स लाइक दिस, ये आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं, आप पर्टिकुलर यहाँ से क्या करेंगे? एक टेबल को चूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस टेबल पे चूज करेंगे तो आपको उस टेबल के सारे फील्ड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, सी दिख रहा है ना आपको? क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द टेबल क्वेश्चंस, अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स एंड क्यूरीज विल अपीयर। यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे टेबल का नाम, तो यहाँ पे आपको टेबल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही आपको जितने भी टेबल्स अवेलेबल हैं वो सभी टेबल्स एज वेल एज जो भी क्यूरीज अवेलेबल होंगी वो सारी क्यूरीज भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, देन क्लिक ऑन द टेबल और क्यूरी कंटेनिंग द फील्ड्स ऑन विच यू वांट टू बेस द रिपोर्ट। अब क्या करेंगे आप? पर्टिकुलर जो आपको मैंने बताया ना, आपको जो टेबल चाहिए आप उस टेबल का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। ओके, अंडर द हेडिंग अवेलेबल फील्ड्स, यहाँ पे देखिए अवेलेबल फील्ड कहाँ पे है? इधर पे, सी यहाँ पे आपका अवेलेबल फील्ड है। ठीक है, तो डबल क्लिक ऑन ईच फील्ड दैट यू वांट टू इंक्लूड इन अ रिपोर्ट। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी आपको फील्ड्स दिखाई देंगे उन सभी को आप डबल क्लिक करके राइट साइड सिलेक्टेड फील्ड में क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप ड्रैग ड्रॉप करके भी सेट कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे आपको बीच में एरोज दिए हैं इन एरो को भी आप यूज कर सकते हो शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। किस पर क्लिक करेंगे आप? नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहाँ दिया है? ठीक है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? नेक्स्ट पे। ओके, वी कैन ग्रुप आवर डेटा सो दैट ऑल द रिकॉर्ड्स विच हैव सम वैल्यू some value for a field are displayed together. Click on next. ओके, तो आपको जो आपके जो वैल्यूज हैं वो सब आपको दिखाई देंगे आपके नेक्स्ट कॉलम में जो सिलेक्टेड फील्ड्स है। ओके, टू सॉर्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है टू सॉर्ट रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन ऑफ दिस एरिया। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे कोई सॉर्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे असेंडिंग लिखा हुआ है, तो अगर आपको कुछ सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्लिक टू सिलेक्ट द फील्ड ऑन विच यू वांट टू यूज सॉर्ट। अब जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सॉर्टिंग के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो साथ साथ आपको पर्टिकुलर फील्ड पर भी करना है कि कौन से फील्ड पर आप सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि नेम पर अगर सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हो तो नेम आपका अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो सकता है, या फिर आपको आईडी, या फिर आपको अगर फ़ोन नंबर पे सॉर्टिंग करनी है तो किसी पर भी, जिस पे भी आपको सॉर्टिंग, एड्रेस पे सॉर्टिंग करनी है, तो जो भी आप करना चाहते हो सॉर्टिंग, तो उसके साथ साथ उसका फील्ड आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, जिस पर आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। रिपीट स्टेप 7 एंड 8 फॉर अदर रिकॉर्ड्स। और इसी तरह से आप 1 बाय 1 आपका रिकॉर्ड जो है वो आपके रिपोर्ट में एंटर होते जा रहा है। और अगर आपको आपके सारे रिकॉर्ड्स पे आपको सॉर्टिंग करनी है तो आपको स्टेप 7 एंड स्टेप 8 को रेगुलरली रिपीट करते जाना है। ओके, फाइनली आप किस पर क्लिक करेंगे? नेक्स्ट बटन पर। ओके बच्चों, तो फाइनली आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। Then click on the radio button of the layout option to select the layout of the report. Yes, अब आप किस पे क्लिक करोगे? यहाँ पे देखिए
आपको यहाँ पे रेडियो बटन दिख रहा है, तो इस रेडियो बटन को आपको चेक करना है, क्लिक करना है अपने रिपोर्ट के लिए लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, कि आपको किस लेआउट में किस तरह का आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने रिपोर्ट को ओरिएंटेशन फॉर्म में देखना चाहते हो तो ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने जो रिपोर्ट है उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में देखना चाहते हो तो पोर्ट्रेट पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इज़न्ट इट? तो मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट्रेट ही रहता है, बट अगर आपको कुछ चेंज करना है, ओरिएंटेशन में डालना है, रिपोर्ट को ओरिएंटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट अगेन। ओके, एंटर अ नेम फॉर द रिपोर्ट। यस, अब आप अपने रिपोर्ट का नाम दे सकते हो, जो नाम देना चाहते हो, और अगर नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके टेबल के नाम को ही एज अ रिपोर्ट का नाम क्रिएट कर देगा। ओके, फाइनली क्लिक ऑन अ फिनिश बटन। ओके, द रिपोर्ट विल बी क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड। आपको आपका रिपोर्ट प्रॉपरली आपके अकॉर्डिंग दिखाई देगा और एक प्रोफेशनली मैनर में दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट है सेविंग अ रिपोर्ट। अब हमने रिपोर्ट क्रिएट कर लिया है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हम अपने रिपोर्ट को प्रॉपरली सेव करें। तो कैसे सेव करते हैं? रीड द गिवन स्टेप्स टू सेव अ रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन द फाइल टैब। ओके, जैसे आप लोग MS वर्ड में फाइल टैब के थ्रू जाके सेव करते हो, सिमिलरली यहाँ पर भी हम फाइल टैब के थ्रू ही सेव करते हैं। जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, जो बैकस्टेज व्यू जहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई नहीं देता है, वो सब विजिबल हो जाता है। देन क्लिक ऑन दी सेव बटन। ओके, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एंटर द रिपोर्ट नेम। अब अपने रिपोर्ट का कोई नाम जो देना चाहते हो, अपने रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके, द रिपोर्ट विल बी सेव्ड। और जिस ड्राइव में आपने डाला है, जहाँ पे सेव किया है जिस नाम से, आपका रिपोर्ट सेव हो जाएगा। देन फाइनली क्लोज बटन, द रिपोर्ट विल बी क्लोज्ड। यस, जो आप लोग क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिपोर्ट है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्यूरी। ओके, Microsoft Access 2010 is a database management system which has the capability of answering question asked by a user. सी स्टूडेंट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 डेटाबेस है, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो जो भी क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं या फिर यूजर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का ये आंसर दे सके। ओके, व्हेन वी पोज अ क्वेश्चन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस द क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्यूरी। और जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कोई भी क्वेश्चनिंग करते हैं तो बेसिकली इट इज कॉल्ड अ क्यूरी। ओके, क्यूरी इज अ क्वेश्चन दैट इज रिप्रेजेंटेड इन अ वे सो दैट इट इज अंडरस्टूड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और ये क्यूरीज कैसी होती हैं, ये क्वेश्चंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कुछ इस तरह से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसको प्रॉपरली समझ सके। ओके, जिससे कि वो हम जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं एज अ यूजर, जो भी वहाँ पे क्यूरी कर रहे हैं, वो हमें उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट दे सके या रिकॉर्ड शो कर सके या डिस्प्ले कर सके या फिर हमारे डेटा को शो कर सके। Okay, to find the answer to the questions, a corresponding query has to be created. Yes, अभी हम लोग जो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना होता है या हमें उसके रिजल्ट चाहिए होता है, तो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ क्यूरी. ओके, after the query has been created, the user instruct Microsoft Access to run the query. ओके स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग जब एक बार क्यूरी क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो कि इन क्यूरीज को आपको रन करना है। ठीक है, इसके आंसर को आपको शो करना है। देन द आंसर इज डिस्प्लेड इन द डेटा शीट व्यू। आपको आंसर कहाँ दिखाई देता है? डेटा शीट व्यू के थ्रू। ओके, so what are the types of the query? There are mainly 3 types of the query. One is the simple query, unmatched query and duplicate query. Okay, simple query means what? A simple query is used to ask some particular questions about data in the database. See students, simple queries वो होती हैं जो एकदम simple questions होते हैं या particular questions ही होते हैं, डेटाबेस से पूछा जाता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए या शो करने के लिए। ओके, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो हम लोग डेटाबेस से पूछ सकते हैं कि यस, जो जिसका 101 रोल नंबर है उसका क्या नेम है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चनिंग करना है डेटाबेस से या एक्सेस से, तो आप विद द हेल्प ऑफ क्यूरी ये क्वेश्चनिंग इस तरह की कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अनमैच्ड क्यूरी। एन अनमैच्ड क्यूरी इज यूज्ड टू फाइंड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन टेबल दैट डज नॉट हैव करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द सेकेंड टेबल। सी, अब अनमैच्ड क्यूरी क्या होती है? ये बेसिकली ऐसे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई डेटा है या कोई रिकॉर्ड है जो एक टेबल में अवेलेबल है
बट वैल्यू जो है वो एक टेबल में अवेलेबल है बट वो सेकेंड टेबल में अवेलेबल नहीं है। ऐसे अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जैसे 2 टेबल्स हैं, उनमें से एक टेबल में कोई रिकॉर्ड या वैल्यू अवेलेबल है पर सेकंड टेबल में वो वैल्यू सेम अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कोई अगर रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना है आपको, तो हम लोग अनमैच्ड क्यूरी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डुप्लीकेट क्यूरी। अ डुप्लीकेट क्यूरी इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स दैट हैव सेम वैल्यूज फ्रॉम वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड फील्ड्स। आप जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप क्या करते हो कि जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, तो अगर क्लास में कुछ 6 स्टूडेंट्स हैं और 6 स्टूडेंट्स के एड्रेस सिमिलर हो सकता है, ठीक है, अगर एड्रेस में या सिटी में लिखा है ललितपुर ललितपुर ललितपुर, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो वैल्यूज जिनकी सिमिलर हो सकती हैं, बहुत सारे फील्ड्स की वैल्यू सिमिलर हो सकती हैं। तो पर अगर हमें ऐसे रिकॉर्ड्स को शो करना है कि जैसे सब जो भी बच्चे ललितपुर सिटी से बिलोंग करते हैं वो सब रिकॉर्ड्स को मुझे रिप्रेजेंट करो या उसका मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो, तो इस तरह की क्यूरी बनानी है, तो इस तरह की जो क्यूरी बनती है उसको हम डुप्लीकेट क्यूरी कहते हैं। पर अनमैच्ड क्यूरी में हम एक और एग्जांपल इसका दे सकती हूँ मैं कि अनमैच्ड क्यूरी ऐसी होती हैं जो मतलब टेबल में एक जगह पे उसकी वैल्यू अवेलेबल है पर उसकी वैल्यू कहीं पर रिपीट नहीं होती है सेकेंड टाइम। सिंपल एक सिंगल टेबल की भी बात करेंगे तो एक टेबल में अगर कोई उसका वैल्यू अवेलेबल है तो वो सेम वैल्यू सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होता है टेबल में। तो ऐसे अगर रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग अनमैच्ड क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हाउ टू क्रिएट अ क्यूरी, ये क्यूरी हम बनाते कैसे हैं। टू मैनुअली क्रिएट अ सिलेक्टेड क्यूरी डिजाइन व्यू कैन बी यूज्ड। सी स्टूडेंट्स, अब अगर हमें कोई क्यूरी बनानी है तो हम किसके थ्रू बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिजाइन व्यू। ओके, रीड द गिवन स्टेप्स। व्हाट सी, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्यूरी क्रिएट करने के लिए। ओपन माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस विच यू हैड ऑलरेडी क्रिएटेड प्रीवियसली, ठीक है, तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस ओपन करेंगे जहाँ पे आपने कुछ पहले से बना रखा है। क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, देन किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टैब पे। एज यूजुअल जैसे रिपोर्ट्स के लिए किया था उसी तरह से हमें क्यूरी के लिए भी क्रिएट टैब पर ही क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द क्यूरी डिजाइन इन क्यूरीज ग्रुप। यस, अब पहले हम लोगों ने रिपोर्ट ग्रुप में गए थे, हम लोग रिपोर्ट्स बनाने थे, इसीलिए अब हमें क्यूरी बनाना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्यूरीज ग्रुप में जाएंगे क्यूरी डिजाइन करने के लिए। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ऑटोमेटिकली क्या होता है, शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है। ऑल द टेबल इन द डेटाबेस विल बी लिस्टेड इन द डायलॉग बॉक्स। और इस डायलॉग बॉक्स में आपको जितने भी टेबल आपने इस डेटाबेस में क्रिएट कर रखा है उन सभी टेबल का रिकॉर्ड या सभी टेबल की लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाता है। ओके, Click on the table that contains the information that want to use in your query। अब क्या है, आपने इसमें टेबल बना रखा है, एम्प्लॉय टेबल, स्टूडेंट टेबल या फिर आपने कोई बैंक मैनेजमेंट टेबल, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह के अलग अलग टेबल्स बना रखा है और आपको किसी एक टेबल पर या फिर जिस भी टेबल पर आपको या जिस टेबल के लिए कोई क्यूरी क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना है, उस टेबल को आपको क्लिक करना है, ठीक है, उस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ऐड, अ बॉक्स विल अपीयर डिस्प्लेइंग द फील्ड फॉर द टेबल यू सिलेक्टेड। क्या आएगा आपके सामने, किस पर क्लिक करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। एक बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसमें कि आपको टेबल में से कोई फील्ड सिलेक्ट करके डालना है, ठीक है। रिपीट स्टेप 4 and 5 टू ऐड ईच टेबल फॉर द क्यूरी। क्लिक ऑन क्लोज। सी स्टूडेंट्स, अब जैसे यहाँ पे हमने कहा मान लो एक टेबल है उसके लिए आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया है, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ स्टूडेंट के रिकॉर्ड मुझे स्टूडेंट के नेम हमें शो करने हैं, सिर्फ रोल नंबर और नेम शो करने हैं, पर उस फील्ड में हमने उस टेबल में फील्ड एड्रेस भी बना रखा है, सिटी भी बना रखा है, फ़ोन भी बना रखा है, बट मुझे जो क्यूरी देनी है या मुझे कोई रिकॉर्ड शो करना है सिर्फ नेम और रोल नंबर, तो मैं फील्ड क्या चूज करूंगी, एक टेबल में से सिर्फ रोल नंबर और नेम ही चूज करूंगी। इसी तरह से आप अगर एम्प्लॉय का भी नेम और रोल नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी चूज करना चाहते हो तो फील्ड्स तो बहुत सारे अवेलेबल है आपके टेबल में, बट आपको क्यूरी किन फील्ड्स के लिए क्रिएट करना है, सिर्फ आप उस बॉक्स में उन्हीं फील्ड्स को एंटर करेंगे, उन्हीं फील्ड्स को ऐड करेंगे। ओके, तो ये इसी तरह से आप अपने सभी टेबल्स के लिए क्यूरी क्रिएट कर सकते हो। फाइनली आप क्या करोगे, किस पे क्लिक करोगे, क्लोज बटन पर। ओके, देन क्या करेंगे आप, डबल क्लिक ऑन फील्ड विच यू वांट टू इंक्लूड इन योर क्यूरी। यस, अब आप क्या करोगे,
ऐड करके टेबल, पहले टेबल ऐड करेंगे, देन आप उस पर डबल क्लिक करके फील्ड्स, जो भी फील्ड्स आप शो करना चाहते हो उन फील्ड्स को ऐड करोगे अपने क्यूरी में. द सिलेक्टेड फील्ड नेम एंड टेबल नेम विल बी डिस्प्लेड इन अ क्यूरी एरिया. क्यूरी एरिया पे आपको क्या दिखाई देगा? आपके टेबल का नाम दिखाई देगा एज वेल एज आपकी उन फील्ड्स के नेम दिखाई देंगे जिनको आपने ऐड किया है, सिलेक्ट किया है अपनी क्यूरी के लिए. ओके, रिपीट स्टेप 8 टू इंक्लूड ईच एंड एवरी फील्ड विच यू वांट टू इंक्लूड इन योर क्यूरी. अब आपको जो मैंने कहा ना, डबल क्लिक करके फील्ड को आपको डालना. अगर आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है तो सिर्फ रोल नंबर पर आप क्लिक करके उस फील्ड को ऐड करेंगे. या उसके बाद अगर आपको नेम भी डालना है तो नेम को वापस, मतलब जितने आपको फील्ड्स डालने हैं उतनी टाइम आपको रिपीट एंड रिपीट डबल क्लिक करके उस फील्ड को चूज करके आपके टेबल में इंक्लूड करते जाना है. इस तरह से क्या होगा, आप एक क्यूरी क्रिएट कर लोगे पर्टिकुलर टेबल के लिए. ओके, अब क्यूरी क्रिएट करने के बाद हम क्यूरी को रन करते हैं. हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कहते हैं कि उसकी क्यूरी को वो रन करे. तो अब कैसे करते हैं? टू सी द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी वी नीड टू रन द क्यूरी. यस, अब हमने जो डाला है, जो क्यूरी में हमने क्रिएट किया है, उसको देखने के लिए हमें ऑब्वियसली उसको रन करना पड़ता है. आफ्टर वी रन द क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विल परफॉर्म द नेसेसरी स्टेप्स टू ऑब्टेन एंड डिस्प्ले द आंसर. द आंसर विल बी डिस्प्लेड इन द डेटा शीट व्यू. और आपको आंसर कहाँ दिखाई देता है? कौन से व्यू में दिखाई देता है? डेटा शीट व्यू में दिखाई देता है. अब कैसे हम लोग क्यूरी को रन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द रन बटन. ओके, रन बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, रन बटन. तो आपको किस पे क्लिक करना है? रन बटन पर क्लिक करना है. ओके, यहाँ पे रन बटन दिखाई दे रहा है आपको. रन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? द आंसर ऑफ द क्यूरी विल बी अपीयर इन द डेटा शीट व्यू. ओके स्टूडेंट्स, आपका कहाँ दिखाई देगा आंसर या फिर रिजल्ट? आपके डेटा शीट व्यू पर दिखाई देगा. द नेम ऑफ द फील्ड्स विल अपीयर इन दिस एरिया. आपको जो नेम ऑफ फील्ड्स जो आपने सेलेक्ट किए थे वो सारे फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. द रिकॉर्ड दैट मीट अवर क्यूरी विल अपीयर हियर. वहाँ पे सी स्टूडेंट्स सिर्फ फील्ड नहीं दिखाई देंगे, अगर फील्ड्स के अंडर में कुछ रिकॉर्ड्स हैं तो आपको वो रिकॉर्ड्स भी उसके साथ साथ दिखाई देंगे. Isn't it? आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ क्राइटेरिया इन क्यूरी. अब ये क्या क्राइटेरियाज होते हैं? वी कैन यूज क्राइटेरिया टू फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस. ओके, अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं अपने मतलब कोई कंडीशंस यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए. ओके, वहाँ से अगर कोई फाइंड आउट करना है किसी रिकॉर्ड को या आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. ओके, अब ये क्राइटेरिया क्या होते हैं क्यूरी में? उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, इन क्राइटेरिया को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, ओपन द क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू. अब सबसे पहले क्या करोगे? आप क्यूरी को डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे. देन क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन द क्राइटेरिया फील्ड. सी, अब आप क्लिक ऑन किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट टैब पर अगेन. देन वहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे? क्राइटेरिया पे. ओके, टाइप द डेटा दैट यू वांट टू व्यू. अब आप क्या करोगे? वहाँ पे क्या टाइप करोगे? डेटा जिसको आप देखना चाहते हो. ओके, उस डेटा को आप टाइप करोगे जिसको आप देखना चाहते हो. देन क्लिक ऑन द रन बटन. फाइनली आप किस पर क्लिक करोगे? रन बटन पर क्लिक करोगे. ओके, द रिकॉर्ड मैचिंग द क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड. यस, अब जैसे मैंने कहा ना कि जिन स्टूडेंट्स के नेम ए से स्टार्ट होते हैं, इस तरह की मैं क्राइटेरिया दे सकती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के नेम, किसी फील्ड पे अगर आपको क्राइटेरिया देना है, जैसे नेम तो बहुत सारे हैं बट इसी नेम फील्ड पर अगर आपको क्राइटेरिया सेट करनी है कि जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उन्हीं के मुझे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो इस तरह की आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हो. ठीक है, फाइनली रन करने के बाद आपको आपके क्राइटेरिया बेस्ड के ही रिकॉर्ड या उससे मैच करते हुए ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे. ठीक है, इस तरह से आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो सेशन. टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.